Hello student, today we start our chapter number 3, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. इसमें जो पॉइंट है वो बताते हैं कि एक ऑस्बल नाम का सीक्रेट एजेंट होता है जो बहुत ही फेमस होता है अपने हर काम के लिए। वो एक गुप्तचर होता है। उससे मिलने के लिए एक युवा लेखक आते हैं जिसका नाम होता है फॉलोवर। वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। जब वो उसको देखते हैं तो उन्हें बहुत शौक लगता है, यानी कि वो उन्हें देखकर निराश हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो ऑस्बल के बारे में थिंकिंग थी वो बहुत अलग थी। लेकिन वो देखते हैं कि ऑस्बल कैसा एक मोटा आदमी है और वो उसे देखकर बहुत निराश होते हैं। जब वो उससे मिलने के लिए आते हैं तो ऑस्बल फ्रेंच के एक होटल में रुका हुआ होता है जो बहुत ही दुर्गंध भरा होता है और उस होटल में पूरी तरीके से अंधेरा होता है। जब फॉलोअर उनके साथ जा रहा होता है तो उसे बहुत निराशा होती है कि वो किस जगह पर रुके हुए हैं और ऑस्बल उस होटल की लास्ट मंजिल जो छठी मंजिल थी उस पर रुका हुआ होता है। जब फॉलोअर और ऑस्बल दोनों ही साथ साथ जा रहे होते हैं, जैसे ही ऑस्बल अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं वहां जाकर तो वो देखते हैं कि लाइट ऑन करने के बाद एक आदमी है जो वहां पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल रूम के सेंटर में खड़ा हुआ है और उसने अपने हाथ में एक गन ले रखी है। उसे देखकर फॉलोवर घबरा जाता है। ये उसके दिन का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे देखकर उसे हैरानी होती है कि वो कहां आकर फंस गया है। तभी ऑस्बल ना कुछ घबराहट दिखाता है और अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करता है और अपनी चालाकी से क्या करता है, वो उसे कहता है कि फॉलोवर से कि यहाँ पर एक छज्जा है और मैंने कितनी बार इन होटल वालों को कहा है कि इसे वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था कि एक आदमी जो अननोन आदमी वो मेरे कमरे में आकर घुस गया था उस छज्जे से। इन सब बातों पर वो जो होटल मैनेजमेंट है उस पर गुस्सा दिखाता है और ऐसा शो करता है कि सचमुच में ही वहां पर एक छज्जा है। उसे देखकर जो पिस्टल लिए खड़ा आदमी था उसका नाम मैक्स था। वो मैक्स कहता है बट मैं तो उस छज्जे से नहीं आया हूँ, मैंने तो एक मास्टर की यूज की है इस दरवाजे को खोलने में और उसके थ्रू ही मैं इस कमरे के अंदर एंटर हुआ हूँ। फिर उसे बहुत पछतावा होता है मैक्स को कि शायद मुझे भी उस छज्जे के बारे में पता होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी होती और मैं भी आसानी से इस कमरे में एंटर कर सकता था। इस तरीके से जब वो बातें कर रहे होते हैं तो मैक्स कहता है कि मैं तुमसे वो सीक्रेट लेने के लिए आया हूँ जो आज तुम्हें मिलने वाला है। इस तरीके से फिर फॉलोअर बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है और ऑस्बल अपने चालाकी से काम लेता है। वो कहता है कि हाँ पुलिस आती ही होगी उसको लेकर, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है तो उसकी सुरक्षा भी बहुत बड़ी है, इसलिए उस पत्र को लेकर पुलिस ही आएगी। और अचानक तभी क्या होती है, दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज होती है। उस आवाज को सुनकर जो मैक्स है वो बोलता है कि दरवाजा खोलो। तो ऑस्बल कहता है मैं दरवाजा तो खोल दूंगा लेकिन उसके साथ जो पुलिस आई है तो तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे। सो मैक्स कहता है काफी देर सोचने के बाद कि ठीक है तुम दरवाजा खोलो, तब तक मैं उस छज्जे पर छुपकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ जब तक पुलिस नहीं चली जाती है। जैसे ही वो मैक्स जो होता है वो विंडो से अपना एक पैर नीचे करता है, फिर से दरवाजे से खटखटाहट की आवाज आती है और आवाज इस बार थोड़ी तेज होती है। उसे देखकर फिर मैक्स अपना दूसरा पैर बाहर निकालता है और इस तरीके से जब ऑस्बल दरवाजा खोलने जाता है तो मैक्स अचानक से उस छज्जे पर कूदने की कोशिश करता है और जैसे ही वो कूदता है वो डायरेक्ट छठी मंजिल से नीचे ग्राउंड पर जाकर गिरता है। तो फॉलोअर पूछता है वो उसके बाद देखते हैं दरवाजा खोलने के बाद कि
बालकनी को यूज करता तो वो ज्यादा इजी होता उसको इस तरीके से। There was still half an hour for the report to arrive. अभी रिपोर्ट के आने में आधे घंटे का समय बाकी था। There was a sudden knocking at the door. तभी अचानक से दरवाजे पर एक खटखटाहट की आवाज होती है। Oswald smiled. Oswald जो है वो मुस्कुराता है। He said it must be the police because he himself had called them for the protection of such an important report. और वो स्माइल करते हुए क्या कहता है कि ये क्या होगी, पुलिस ही होगी, क्योंकि उसने ही उन्हें इसके बारे में जानकारी दी थी। इतनी जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है उसकी सुरक्षा के लिए उन्हें बुलाया था। मैक्स वाज नर्वस। मैक्स जो क्या होता है वो घबरा जाता है। He jumped through the window to the balcony. और वह विंडो से, खिड़की से जंप कर देता है। कहाँ पर? बालकनी पर, यानी कि छज्जे पर। But there was no balcony as Oswald had told. लेकिन वहाँ पर कोई भी छज्जा नहीं होता है जैसा कि ओसबल ने उसे बताया था। He fell down to the ground from the 6th floor and was killed. और वो सीधा क्या होता है, विंडो से सीधा फ्लोर पर, नीचे फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। Then the door opened. और तब क्या होता है, दरवाजा खुलता है। The waiter entered the room with a tray, a bottle of wine and 2 glasses. और जब दरवाजा खुलता है तो एक वेटर आता है, उसके हाथ में एक ट्रे होती है जिसमें 2 ग्लास और एक शराब की बोतल होती है। Oswald had ordered for them. क्योंकि ये सब ओसबल ने ऑर्डर किया था उसे। The waiter left. और अब वेटर चला जाता है। Fowler did not know anything about the balcony. Fowler जो था उसे बालकनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। He feared that Max would return soon. उसे डर लग रहा था कि मैक्स जल्दी ही वापस आ जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स कहाँ पर है, उस बालकनी पर बैठा हुआ है। But Oswald told him the fact that he would never return. लेकिन ओसबल उसे सच्चाई बताता है कि अब मैक्स जो है वो कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो बताता है कि यहाँ पर कोई छज्जा नहीं है और मैक्स अब डायरेक्ट विंडो से कहाँ गिर गया है, ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया और उसकी डेथ हो गई है। Thus Fowler was much impressed by his cleverness and presence of mind. और इस तरीके से फाउलर जो होता है वो ओसबल की प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि उसकी सूझबूझ से और उसके चतुराई से बहुत प्रभावित होता